नमस्ते बच्चों एंड वेलकम बैक टू हेल्पिंग लिटिल जेम्स। मेरा नाम समर्थ है और आज हम बॉडमस पार्ट 4 देखने वाले हैं। तो पिछले क्लासेस में हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि ये बॉडमस क्या है। ये ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। और हमने प्रीवियस 4 क्लासेस में DMAS के रूल्स देखे थे। तो अब हम एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं इन रूल्स पे, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल्स। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, पहले वाला। 2 into 4 प्लस 4 into 2 - 1। आप एक पेपर पेन ले लो और उसमें क्वेश्चंस लिख दो। वीडियो पॉज करके आप खुद ट्राई कर लो कि अगर आपको आंसर आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो मैं दिखा दूंगा। चलो अब करते हैं। सो वी हैव 2 into 4 प्लस 4 into 2 - 1। अगर हम देखते हैं डिविजन, डिविजन का साइन इसमें कहीं भी नहीं है ना। नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन यहाँ है, यहाँ नहीं है, ये एडिशन है, ये मल्टीप्लिकेशन है। तो दो मल्टीप्लिकेशन साइंस है। फिर एडिशन देखते हैं, यहाँ एक एडिशन साइन है और सब्ट्रैक्शन, यहाँ एक सब्ट्रैक्शन साइन है। तो डिवीजन के अलावा हमारे पास इस एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। तो पहले हमको मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना होगा। तो अगर ये देखते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में 2 into 4 पहले करते हैं। 2 into 4 हुआ हमारा 8। फिर प्लस आता है तो उसको छोड़ देते हैं। मल्टीप्लिकेशन फिर से सॉल्व करना पड़ता है। सो प्लस 4 into 2 सेम हुआ ना, 2 into 4 4 into 2, तो प्लस 8। एंड फिर माइनस 1 कर देते हैं। तो अब मल्टीप्लिकेशन हट चुके हैं ना, तो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। वील डू इट इन लेफ्ट टू राइट ऑर्डर जब हमारे पास ये दोनों होते हैं। तो 8 + 8 हुआ 16। 16 - 1 हुआ हमारा 15 और ये हमारा फाइनल आंसर हुआ है। सो 2 into 4 प्लस 4 into 2 - 1 का आंसर आया हमारा 15। तो अब हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया? बिंदास। तो हमारे पास यहाँ एक डिविजन साइन है, मल्टीप्लिकेशन ऐसे एडिशन साइन है और फिर से एक डिविजन साइन है। तो डी और ए, एम और एस नहीं है, तो पहले हम डिविजन करते हैं DMAS के रूल्स के हिसाब से। सो डिविजन 16 / 4 हुआ हमारा 4, बिकॉज 4 × 4 = 16। सो 4 4 प्लस, तो प्लस लिख देते हैं। यहाँ फिर से एक डिविजन साइन है। सो 24 / 6 फिर से हुआ हमारा 4। तो सर डिविजन साइन तो हट गया है, तो हम एडिशन कर सकते हैं। 4 + 4 बेसिक है, जो 8 मिलता है। अब हम थोड़ा हार्ड सा क्वेश्चन लेते हैं। 9 + 5 into 3 - 9 into 3 - 4 into 2। देखा कि मैं इन दोनों को साथ में बोल रहा था, 9 into 3, और फिर इस पे पॉज कर रहा था। ऐसे आप भी कर सकते हो जब भी आप DMAS देखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन को ग्रुप करते हैं और फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन को एवेल्युएट करते हैं। जैसे कि यहाँ 9 इससे तो अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। 9 + 5 into 3, 5 into 3 करना होगा 15 माइनस 9 into 3 27, क्योंकि हमको पहले मल्टीप्लिकेशन एवेल्युएट करना होगा। माइनस 4 into 2 8। अब जब हम देखते हैं तब ये एवेल्युएट कर सकते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल से। सो 9 + 15 अगर करते हैं हमको 24 मिलेगा। 24, क्योंकि 9 + 5 14 और 1 कैरी ओवर। सो 1 + 1 2, 24। 24 - 27 - 8। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको इंटीजर्स में देखेंगे, तो ज़रूर हमारे इंटीजर्स का भी लेसन्स देखना। सो 24 - 27
सेम हुआ जैसे कि माइनस ऑफ 27 माइनस 24 माइनस 8. सो 27 माइनस 24 हुआ 3. सो एवेल्यूएट होगा -3 -8. अगर हम ये रूल फिर से यूज करते हैं तो माइनस को बाहर निकाल सकते हैं 3 + 8 और इसका आंसर आएगा हमारा -11. ये एक हॉट क्वेश्चन था, तो अगर आपको ये आंसर मिला तो शाबाश, आप सही ट्रैक पे जा रहे हो. ऐसे ही करते रहना. चलो अब हम फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं. फोर्थ क्वेश्चन हुआ हमारा 5 × 3 -12 / 4 + 8. तो इसमें डिविजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है. हमने प्रीवियस क्लास में देखा कि कैसे सॉल्व करने होते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चंस. तो हम मल्टीप्लिकेशन और डिविजन लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं. 5 × 3 हुआ हमारा 15. 15 माइनस लिख देते हैं. अब हमको डिविजन करना होगा बिकॉज लेफ्ट टू राइट. 12 / 4 हुआ हमारा, हाँ जी, 3. सो 15 - 3. और अब फिर से एडिशन आता है, सो +8 लिख देते हैं. अगर इसको एवेल्यूएट करना होता है 15 - 3, ये फिर से लेफ्ट टू राइट. 15 - 3 हुआ 12 और 12 + 8 हुआ हमारा 20. सो आंसर मिलता है 20. ये एक नया टाइप ऑफ क्वेश्चन है. 6a3 + 5 = 23. ये a क्या है? हमको देखना होगा कि यहाँ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिविजन कौन सा साइन डालना पड़ेगा ये a की जगह में. तो 6 + 3, 6 - 3, 6 × 3 या 6 / 3 कौन सा लिखना होगा? चलो अब हम देखते हैं. तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है 6a3. हमको पता नहीं ये साइन कौन सा है, तो इस ब्लॉक को अभी छोड़ देते हैं. हमको पता है कि लेफ्ट टू राइट करना होता है ना, सो ये ब्लॉक अगर छोड़ के ये लेंगे अगर एक नंबर b, तो b + 5 = 23. b हुआ 6a3. सो अगर b + 5 = 23, हम दोनों साइड में 5 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना. तो अगर मिलता है b + 5 - 5 = 23 - 5. 5 - 5 हुआ 0, सो b ही बचेगा इस साइड पे, और इस साइड पे 23 - 5 एवेल्यूएट होगा 18. तो अब भी हमको ये पता चलता है कि ये जो b है 6a3 हुआ हमारा 18. अगर आप देखें तो ये 18 हुआ 6 × 3. अब पता चला क्या है? a हुआ हमारा मल्टीप्लिकेशन साइन. सो ये जो आंसर है ये सही आंसर है. सो a = मल्टीप्लिकेशन साइन. चलो अब हम क्वेश्चन 6 देखते हैं. हमारे पास दो स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट a और स्टेटमेंट b, जिनमें दो इक्वेशंस दिए हुए हैं. यानी कि 4 + 2 - 3 × 2 = 6 / 3 - 1, और 3 × 5 - 9 = 2 + 4 / 2 + 3 × 2 - 4. तो हमको देखना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि स्टेटमेंट a या स्टेटमेंट b ट्रू है. हमको प्रूव करना है कि ये = ये या ये = ये. तो पहले हम स्टेटमेंट a देखते हैं. स्टेटमेंट a में पहले हम जो = साइन से पहले आता है वो सॉल्व करते हैं. सो हमारे पास है 4 + 2 - 3 × 2. सो 4 + 2 - 3 × 2. अगर हम ये एवेल्यूएट करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन साइन आता है, तो पहले ये करना होगा 4 + 2 - 6.
सो 4 प्लस 2 हुआ 6 और 6 माइनस 6 हुआ 0। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में है एक स्टेटमेंट ए के लिए वो है हमारा 0। अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं। 6 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1। सो 6 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1। डिविजन साइन पहले आया है तो हमको पहले ये करना होगा। 6 डिवाइडेड बाई 3 हुआ 2 और 2 माइनस 1 का आंसर आ गया 1। पर ये 1 और 0 इक्वल नहीं है ना, 0 इज नॉट इक्वल टू 1। सो ये जो स्टेटमेंट है हुआ हमारा फॉल्स, यानी कि गलत। 0 इज नॉट इक्वल टू 1, सो ये दोनों सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। चलो हम स्टेटमेंट बी देखते हैं। 3 इंटू 5 माइनस 9। 3 इंटू 5 माइनस 9, तो पहले हम 3 इंटू 5 करेंगे जो है 15 और 15 माइनस 9 हुआ 6। आप ये वाला ट्राई करो, वीडियो पॉज करके आप ये ट्राई करो। चलो 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 4। तो पहले हम डिविजन और मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट टू राइट करेंगे। सो 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 हुआ हमारा 2 प्लस 3 इंटू 2 हुआ हमारा 6। 6 माइनस 4। तो ये 2 प्लस 2 हुआ हमारा 4 जो है 4 प्लस 6 माइनस 4। अगर यहाँ देखते हो तो 4 और माइनस 4 है, तो हम तो ये डायरेक्टली ही कैंसिल कर सकते हैं। जो बचा है हमारा 6, और ये 6 ये वाला 6 से इक्वल है, यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस विच होल्ड्स ट्रू। सो ये हुआ हमारा आंसर। स्टेटमेंट बी ट्रू है, स्टेटमेंट ए फॉल्स है। So thank you so much for watching this video. I hope you were able to understand all the concepts and these questions very well. अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं या अगर आपको कोई भी आंसर समझ में नहीं आया या आप भी खुद कुछ सॉल्व कर रहे थे इंटरनेट पे और आंसर नहीं मिला, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और मैं तुरंत ही आपका आंसर या डाउट सॉल्व कर लूँगा। थैंक यू, स्टे सेफ एंड बाय।